हेलो प्यारे बच्चों, आपका साइंस आचार्य हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे से यूट्यूब चैनल पे प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो, अपन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था अपन ने? अपन एस्टरीकरण अभिक्रिया की बात कर रहे थे, एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण, है ना। एस्टरीकरण अगर अभिक्रिया की मैं बात करूं तो एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो अपन ने बोला था फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण। क्या कहलाती है? देखो, सबको सही से बोलना है। एस्टर के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। तो अपन ने लिख भी रखा था, एस्टर के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। एक और छोटी सी बात बता देता हूँ, लास्ट क्लास में अपने जो 5-7 मिनट थे ना, उसमें अपन थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहे थे, तो हो सकता है चीजें समझ नहीं आए, क्योंकि टाइम हो चुका था अपनी क्लास का और बहुत सारे बच्चों को दूर जाना था, घर वगैरह। तो उस टाइम अपन थोड़े जल्दी में थे। अगर वो वाली बात समझ नहीं आई है तो अभी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं एस्टर के निर्माण की प्रक्रिया, एस्टरीकरण। क्या लिखा है सुनो, एल्कोहलों एवं फिनॉल कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल क्लोराइड एवं अम्ल एनाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? एस्टर बनाती है। सबसे पहली बात, एल्कोहल मतलब आरओएच, एल्कोहल मतलब फिनॉल मतलब अपनी बेंजीन, और उससे कौन कनेक्टेड है? OH, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल आर सी डबल बॉन्ड ओ OH। अरे कोई तकलीफ? उसके बाद बात करें अम्ल क्लोराइड, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ Cl, इसको बोलते हैं अम्ल क्लोराइड। उसके बाद बात करें क्या लिखा है? अम्ल एनाइड्राइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। ये अपना क्या होता है? अम्ल एनाइड्राइड। अम्ल एनाइड्राइड, अम्ल क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिनॉल और एल्कोहल। तो एल्कोहल और फिनॉल की अभिक्रिया अपन किससे करवा रहे हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल से। किसकी उपस्थिति में? अम्ल की उपस्थिति में। तो क्या बनता है? एस्टर। और एस्टर की जो गंध होती है, मीठे फलों जैसी गंध, स्वीट फ्रूटी स्मेल। मीठे फलों जैसी क्या होती है? इसकी सुगंध होती है, मीठे फलों जैसी सुगंध होती है। अरे डन है इतनी बात, ठीक है। अब देखो, ये लास्ट क्लास में अपन ने कर लिया था, तो इसको अपन जल्दी जल्दी कवर करेंगे। कि इसकी बात करें तो देखो, सिंपल सी एक बात याद रखनी है, एल्कोहल से क्या लेना है अपने को? हाइड्रोजन। एल्कोहल से क्या लेना है? हाइड्रोजन। और अपने एसिड वाले पार्ट से अपन ने क्या ले लिया? OH, ठीक है। एसिड वाले पार्ट से ले लिया अपन ने OH, एल्कोहल वाले पार्ट से लिया हाइड्रोजन, वाटर बाहर निकाला, क्या बना दिया? एस्टर। तो देखो, RO C डबल बॉन्ड O R, इसको ही तो अपन एस्टर बोलते हैं। आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसको अपन क्या बोलते हैं? एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, RO C डबल बॉन्ड ओ आर। ये क्या होता है अपना? एस्टर। एस्टर में बस एक बात याद रखनी है कि जो सिंगल बॉन्डेड है ना, दोनों तरफ इसके सिंगल बॉन्ड है, वो ऑक्सीजन किसका होता है? किसका होता है? किसका होता है? एल्कोहल का। किसका होता है? तो देखो, साफ साफ आपको नजर भी आ रहा होगा, RO, फिर इसको कनेक्ट कर दो C डबल बॉन्ड ओ CH3 से। तो RO C डबल बॉन्ड ओ CH3, ये O किसका है? एल्कोहल का, ठीक है ना। किसका है? तो एस्टर में जो ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन है, किसका होता है? एल्कोहल का। अगली रिएक्शन में भी तुम देखोगे, फिनॉल का ऑक्सीजन यहाँ पे काम आ रहा है, बन गया एस्टर। अरे इस फिनॉल से H और एसिड से OH, एस्टो निकाल दिया। इसकी मैकेनिज्म की बात अपन ने लास्ट क्लास में कर ली थी, ठीक है ना, तो उसको भी अपन डिस्कस करेंगे नहीं, वापिस बताऊंगे एक बार। हाँ, बताऊं वापिस? लास्ट क्लास में मैकेनिज्म डिस्कस की थी अपन ने, एक बार देख सकते हो पिछले वाले वीडियो में। वैसे वापस बता दूंगा, कोई तकलीफ नहीं है मेरे को, तो वापस देख लो, ठीक है। सुनो ध्यान से फिर, अपन यहाँ पे ROH अपना एल्कोहल है। ROH क्या है अपना? एल्कोहल। एल्कोहल की अपन अभिक्रिया करवा रहे हैं कि लिविंग ग्रुप, मतलब ऐसा कंपाउंड अपने पास जिसमें कि लिविंग ग्रुप है, LgC डबल बॉन्ड O R'। यहाँ पे R' और R अपन ने अलग अलग लिए, इसका मतलब है दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अरे दोनों क्या है? डिफरेंट। अगर इधर भी R उधर भी R होता तो अपन कहते हैं दोनों एल्किल ग्रुप सेम है। अगर इधर एक कार्बन का तो उधर भी एक कार्बन का, पर यहाँ पे R और R' अपन ने डिफरेंट लिए। अब यहाँ पे होगा क्या, सुनना ध्यान से। ये एल्कोहल जो होता है ना अपने पास, एज ए नाभिक स्नेह, किसकी तरह? नाभिक स्नेह की तरह अटैक करता है किस पे? कार्बन पे। कार्बन ऑक्सीजन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा? ऑक्सीजन की। तो कार्बन पे आंशिक धनावेश, ऑक्सीजन पे आंशिक। ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा बचपन से आपको पता है, क्या है? कि किसी तत्व का किसी दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, है ना। किसी भी तत्व का किसी दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता। क्योंकि ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन क्या करता है? कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। तो ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश, कार्बन पे आंशिक धनावेश। और तुमको पता है नाभिक स्नेह को कहां जाना पसंद है? जहां पे धनावेशित पार्ट है। तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल अटैक करता है किस पे? कार्बन पे। तो देखो होगा क्या, कार्बन 4 बंद तो पहले से बना रहा है, क्या 5 बना सकता है? क्या पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इसमें अगर अपन बोले तो ये लिविंग ग्रुप क्या करता है? छोड़ के जाने वाला
समूह निकल जाता है। अरे जिसको छोड़ के जाना हो जाएगा ही जाएगा ना। यहाँ पे कौन है, लिविंग ग्रुप, तो इसको छोड़ के जाना ही है, नाम ही है लिविंग ग्रुप, निकल कर जाने वाला समूह, तो ये यहाँ पे निकल जाता है। तो देखो जैसे आरओएच अटैक कर रहा है, ऑक्सीजन किसके थ्रू बॉन्ड बना रहा है, लोन पेयर के थ्रू। अरे किसके थ्रू बॉन्ड बना रहा है, लोन पेयर के थ्रू, तो आर ओ एच, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर तो इसके पास ही है, एक लोन पेयर कहां चला गया, बॉन्ड बनाने में, तो ये कार्बन सी डबल बॉन्ड हो, इधर अपना आर डैश, और ये लिविंग ग्रुप लीव कर गया। अब तुम खुद देखो, लिविंग ग्रुप गया तो वो इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो लिविंग ग्रुप की खोपड़ी पे नेगेटिव, कौन सा चार्ज, नेगेटिव। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जनरली 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब तुमको पता है अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा अस्थायी बना देता है ना, उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु पे, उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा अस्थायी होता है। अरे जिसका जो नेचर होता है उसका उल्टा काम करते हैं, तो अपन कह देते हैं ना कि इसको इसके नेचर का काम ही नहीं है। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अस्थायी है, तो सबसे आसान शिकार हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये अपनी तरफ ले लिया, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। और पॉजिटिव चार्ज मतलब तुम खुद सोचो ना, एक तो वैसे ही ऑक्सीजन उच्च विद्युत ऋणात्मक है, और आज उसके पास इलेक्ट्रॉनों की और क्या है, कमी है, तो जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इस एक बंद में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो ये हाइड्रोजन को किस फॉर्म में निकाल देगा, H+ के फॉर्म में। ये H+ और Lg- दोनों एक दूसरे को देख के खुश हो गए और आपस में क्या बना लिया इन्होंने, बॉन्ड, क्या बन गया, HLG। अरे हाइड्रोजन किसके साथ कनेक्ट हो गया, लिविंग ग्रुप के साथ कनेक्ट हो गया है ना, हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप के साथ कनेक्ट हो गया, पीछे क्या बचा, R O C डबल बॉन्ड O R डैश, क्या निर्माण हो गया एस्टर का, अरे एस्टर का निर्माण हो गया ना। यहाँ पे जो अपन ने मैकेनिज्म की बात की, उस मैकेनिज्म को अपन प्यार से बुलाते हैं, ऐसे नहीं, क्या बुलाते हैं, इसका नाम लास्ट वीडियो लेक्चर में भी लिखा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन। नाभिक्स नहीं नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन योगात्मक विलोपन, नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन योगात्मक विलोपन। अरे डन है बात, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है। तो यही वहां पे देखो, सारा खेल यही खेला गया है। आरओएच ने एज ए नाभिक्स ने अटैक किया इस कार्बन पे, क्योंकि कार्बन पे आंशिक धनावेश, सुनते जाना, दूसरी बार समझा रहा हूं तो थोड़ा तेज बोलूंगा। एल्कोहल अटैक कर रहा है कार्बन पे आंशिक धनावेश। अब तुमको पता है कार्बन 5 बंद तो बना नहीं सकते, वाला बॉन्ड टूटेगा, लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, ये आरओएच यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जो कि बहुत ज्यादा ऐसा ही है, ये आरओएच अपने अंदर से हाइड्रोजन निकाल फेंकेगा, जिसको ये लिविंग ग्रुप ले लेगा, क्या बन जाएगा आखिरी में, HLG और ROC डबल बॉन्ड O R। मैंने बोला भी था एस्टर में ये वाला ऑक्सीजन किसका होता है, एल्कोहल का, जो कि तुमको पूरी मैकेनिज्म में नजर आ रहा है। अरे डन है बात, ठीक है। आगे देखो, आरओएच की लिविंग ग्रुप से रिएक्शन करवा दी, ये लिविंग ग्रुप वाली कहानी भी वापस से सुन लो एक बार। जैसे मैंने लिखा RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, एक बार मैंने लिखा RC डबल बॉन्ड OCl, एक बार मैंने लिखा RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, एक बार मैंने लिखा RC डबल बॉन्ड NH2। अब यहां पे देखो, इनको कंपेयर कर लो RC डबल बॉन्ड लिविंग ग्रुप से, किससे कंपेयर कर लो, RC डबल बॉन्ड लिविंग ग्रुप से। यहां पे लिविंग ग्रुप कौन है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप, यहाँ पे लिविंग ग्रुप, यहाँ पे तो लिविंग ग्रुप है ही, और यहाँ पे लिविंग ग्रुप OC डबल बॉन्ड OR। अरे ये सारी चीजें कॉमन है ना हर जगह, RC डबल बॉन्ड RC डबल बॉन्ड RC डबल बॉन्ड RC डबल बॉन्ड RC डबल बॉन्ड। यहाँ पे एल्कोहल लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे OC डबल बॉन्ड वाला लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे NH2 लिविंग ग्रुप है, और यहाँ पे लिविंग ग्रुप है। समझ गए क्या, अरे बात समझ आ गई, ठीक है। तो अपने को करना क्या है, लिविंग ग्रुप को, अपने को क्या करना है, लिविंग ग्रुप को लीव करवा देना हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप लीव कर गया, पीछे जो बचा एस्टर अपना, मतलब अपना एस्टर बन जाता है। एस्टर के निर्माण की प्रक्रिया एस्टरीकरण। आगे एक और अभिक्रिया लिखिए, देखो प्रोडक्ट बनाना बहुत ही आसान है, सुनते जाना। CH3OH कौन सा एल्कोहल, एक कार्बन वाला, अरे कौन सा एल्कोहल, मेथनॉल। इसकी अभिक्रिया करवा दी अपन ने अम्ल क्लोराइड से, किससे करवा दी, अम्ल क्लोराइड से। क्या बाहर निकाल दो, इधर से हाइड्रोजन, अरे इधर से क्या बाहर निकाल दो, हाइड्रोजन, इधर से क्लोरीन, पीछे जो बचा उसको जोड़ दो, क्या बचा है देखो, CH3 CO CH3O, फिर C डबल बॉन्ड O CH3, अरे बन गया ना एस्टर, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे HCl निकल गया। हाँ, अब यहाँ पे एक बात अपने को एक और ध्यान रखनी है, ये पिरिडिन क्यों काम में लेते हैं, इस पिरिडिन को इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि पिरिडिन एक क्षार, पिरिडिन क्या है, पिरिडिन की स्ट्रक्चर आनी चाहिए सबको, बेंजीन के अंदर एक कार्बन को हटा के क्या जोड़ दो, नाइट्रोजन, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, है ना। इसका काम है, पिरिडिन एक क्षार है,
पिरिडीन क्या है, वो HCl से अभिक्रिया करके माध्यम को क्या कर देता है, उदासीन। ठीक है, अगली रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है और एस्पिरिन के स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं। ठीक है, सुनते जाना। अगर मैं बात करूं कि अपना ये बेंजीन या फेनिल रिंग, बेंजीन पे एक जगह अपने OH है और एक जगह COOH है, इसको क्या बोलते हैं पता है, सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। आपने देखो सुना भी होगा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है ना ऐड करते हैं कुछ सनस्क्रीन की, है ना, अरे धूप में क्रीम लगा के निकलो, और वो कहते हैं इसमें सैलिसिलिक एसिड है। सुना होगा, वो यही है सैलिसिलिक एसिड। अरे फेस वॉश वगैरह में और क्रीम वगैरह में वो ऐड करते हैं, भले पता हो या नहीं हो क्या है। अरे बात समझ आ गई क्या, ज्यादा नहीं बोलना यार, वो फिर क्या ऐसे दुविधा में फंस सकता है। हाँ देखो इधर, हाँ? विराट कोहली यार बहुत सारी चीजों का ऐड करता है, इतना टाइम नहीं मिलता। देखो इधर देखो, अरे दो कंपाउंड अपन डिस्कस कर रहे हैं, दो कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं। देखो एक तो ये अपना सैलिसिलिक एसिड, ये क्या है अपना सैलिसिलिक एसिड। तो अपन ने सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया करवा दी किसके साथ में, अम्ल एनहाइड्राइड के साथ में। किसके साथ में, अम्ल एनहाइड्राइड। देखो R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, ये अपना क्या होता है, अम्ल एनहाइड्राइड। क्या होता है, इसमें मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, CH3 ग्रुप। दोनों तरफ कौन सा ग्रुप ले लिया, CH3 ग्रुप। दोनों तरफ कौन सा ग्रुप ले लिया, कौन सा ग्रुप, CH3 ग्रुप ले लिया। अब दोनों तरफ अगर अपन ने CH3 ग्रुप ले लिया है तो इसकी अभिक्रिया अपने को सैलिसिलिक एसिड से करवानी है। अब तुमको पता है कि देखो इसमें अपन मान लेते हैं लिविंग ग्रुप, इसको मान ले, अरे C डबल बॉन्ड और CH3 कॉमन हो गया, उसके बाद वाली चीज क्या होती है, लिविंग ग्रुप। और ये इधर से किसको ले जाएगा, हाइड्रोजन को। तो ये क्या बनाएगा, तुम खुद देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके पास O, इस OH वाले पार्ट से क्या आ गया, हाइड्रोजन। क्या एसिटिक एसिड बन गया, अरे एसिटिक एसिड बन गया ना। और साथ में देखो एक स्ट्रक्चर, H को हटाएंगे, H को हटाएंगे, सुनते जाना, इधर ही ध्यान देना, दूसरी जगह ध्यान मत देना, अगर कहीं और ध्यान गया तो चीज समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ गया। क्या जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूं कि CH3 C डबल बॉन्ड O को अपन बोलते हैं एसिटिल ग्रुप। क्या बोलते हैं, एसिटिल ग्रुप। CH3 C डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं, एसिटिल ग्रुप। तो सैलिसिलिक अम्ल में कौन सा ग्रुप जुड़ गया, एसिटिल ग्रुप। इस प्रक्रिया को बोलते हैं एसिटिलीकरण। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल में एसिटिल ग्रुप का जुड़ना क्या कहलाता है, एसिटिलीकरण। क्या कहलाता है। अब एक बार और देखो, इस कंपाउंड का स्पेसिफिक नेम है, इसको बोलेंगे एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलेंगे, सैलिसिलिक अम्ल में, वापस से सुनना, सैलिसिलिक अम्ल में थोड़ा देखो अच्छे से स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये अपना था सैलिसिलिक एसिड COOH COH, और इधर अपना एल्कोहल। इस OH वाले पार्ट से मैंने हाइड्रोजन को गायब किया और यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, C डबल बॉन्ड O CH3। और इसको अपन कौन सा ग्रुप बोलते हैं, अरे इसको कुछ लोग एसिटाइल बोलते हैं और हिंदी की एनसीईआरटी इसको एसिटिल लिखती है। अरे हिंदी वाली एनसीईआरटी एसिटिल लिखती है और इंग्लिश वाले इसको एसिटाइल बोलते हैं, तो इसको एसिटाइलेशन है ना। यहाँ पे क्या हो गया, एसिटाइलेशन या एसिटिलीकरण। तो सैलिसिलिक अम्ल में एसिटिल समूह का जुड़ना, ठीक है, तो इसका नाम बन जाता है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। क्या बन जाता है, इसका कॉमन नेम भी अपने को याद रखना, इसको बोलते हैं एस्प्रिन। क्या बोलते हैं, एस्प्रिन। ये मेडिसिन है, तुमने नाम सुना होगा एस्प्रिन, तो ये भी पूछते जाता है एस्प्रिन का केमिकल फॉर्मूला। तो आपको एस्प्रिन कैसे याद रखना है बताता हूं, देखो शॉर्ट टेक्निक। सैलिसिलिक अम्ल ध्यान रख लेना, अरे क्या ध्यान रख लेना है, बेंजीन के ऊपर COH और एल्कोहल OH, उस H को हटा के क्या जोड़ दो, एसिटिल ग्रुप जोड़ दो। क्या क्या बन गया, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। क्या बन गया, जिसको कि अपन बोलते हैं एस्प्रिन। क्या बोलते हैं, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं, एस्प्रिन, है ना। क्या बुलाते हैं, एस्प्रिन। अब यहाँ पे क्या लिखा सुनना, देखो, अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया क्षार पिरिडिन की उपस्थिति में की जाती है, जिससे कि अभिक्रिया में बने HCl को क्या कर सके, उदासीन किया जा सके। एनसीईआरटी की लाइन है। अगले स्टेप में कि ये क्यों करते हैं, ताकि सामने को किधर विस्थापित कर दे, दाईं ओर। दाईं ओर मतलब राइट हैंड साइड, दाईं ओर मतलब राइट हैंड साइड। किसी को दाएं बाएं में कंफ्यूजन तो नहीं होता, हाँ होता है। देखो मेरे दोस्त ने सिखाई थी मेरे को बचपन में, तो ये देखो हाथ दिख रहा है, ये D दिख रहा है, D, अरे D बन रहा है ना, तो ये दाया मतलब राइट हैंड साइड, हाँ, और B मतलब
बाया, मतलब अरे ये डी भी नहीं बन रहा। अरे मैं तो ऐसे ही देखूंगा ना। अच्छा समझ गया, वही। तो ये वाला अपना डी, मतलब एक बार इधर सुन लो, आपस में डिस्कशन नहीं करना है किसी को, है ना। अरे एक सेकेंड, पीछे ब्रांची, इधर देखो। अपना ये दाया मतलब राइट हैंड साइड, बाया मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया अगर सामने को किधर विस्थापित कर देता है, दाईं ओर, मतलब अभिक्रिया को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है। एल्कोहल तथा फिनॉल में, एल्कोहल तथा फिनॉल में एसिटिल समूह का जुड़ना क्या कहलाता है, एसिटिलन कहलाता है। क्या कहलाता है, एसिटिलन बोल लो, एसिटिलीकरण बोल लो, इंग्लिश वाले इसको एसिटाइलेशन बोलते हैं, ठीक है ना, एसिटाइलेशन। आगे एक छोटी सी प्यारी सी एनसीईआरटी की लाइन है, जो कि तुम्हारे आजकल जो क्वेश्चन आते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स, अरे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उसमें जरूर आ सकता है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। एस्पिरिन सैलिसिलिक, एस्पिरिन जो होता है वो सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलन से प्राप्त होता है। लाइन समझ आ गई क्या, अरे लाइन समझ आ गई क्या। हाँ, एस्पिरिन जो है, कौन है एस्पिरिन, ये जो अभी अपन ने बनाया ये एस्पिरिन है। एस्पिरिन जो है वो सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलन से प्राप्त होती है। शायद ये बात समझ आ गई होगी। आगे स्टार्ट करते हैं अपन डिहाइड्रेशन। क्या बात करने हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन को अपन बोलते हैं निर्जलन। क्या बोलते हैं, निर्जलन। सबको पता है निर्जलन वर्ड का मतलब ही होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जल के अणु का निकलना, जल के अणु के निकलने को अपन बोलते हैं डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या करना है, सुनना ध्यान से। यहाँ पे अपन ने क्या किया है, 3 डिग्री एल्कोहल है। अरे कौन सा एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया अपन ने किसके साथ करवा दी, किसी भी अम्ल की उपस्थिति में करवा दी। और कौन कौन से अम्ल हो सकते हैं वो, अपने पास कंसंट्रेट एस्ट्रोजोफोर हो सकता है, कंसंट्रेट एस्ट्रिपियोफोर हो सकता है, या ZnCl2 जिसको अपन लुईस अम्ल बोलते हैं। सबको पता है ना लुईस अम्ल कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म, अरे जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं, लुईस अम्ल। जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसको क्या बोलते हैं, लुईस क्षार। कभी कंफ्यूज हो जाओ तो एक एग्जांपल दिमाग में रखना, जो हमेशा बोलता हूं, अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर एक, तो ये जो अमोनिया है वो क्या कर सकता है, लोन पेड़ दान कर सकता है, इसलिए ये एक लुईस क्षार है। लोन पेड़ लेने वाले लुईस अम्ल है, ये क्या है, लुईस क्षार। अरे क्या है, लुईस क्षार। ठीक है, तो देखो, एक तुमने शायद कभी सुना हो कि जो कंसंट्रेट एस्ट्रोजोफोर होता है ना, निर्जली कारक होता है। क्या होता है, निर्जली कारक। मतलब अगर कहीं से भी अपने को वाटर का रिमूवल करवाना है तो सबसे बढ़िया अपना कंसंट्रेट एस्ट्रोजोफोर है ही, उसके अलावा कंसंट्रेट एस्ट्रिपियोफोर और अपना ZnCl2 जिसको कि अपन लुईस एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, अपने पास 3 डिग्री एल्कोहल था, 3 डिग्री जो अपना एल्कोहल है उसके पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालो, क्या रिमूवल ऑफ वाटर हो गया, OHH वाटर निकला, 2 सिग्मा बंध टूटेंगे तो क्या बनेगा, अरे क्या बनेगा, एक पाई बंध। तो ऊपर तो है CH3, नीचे यहाँ पे CH2, दोनों के बीच क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड, तो एल्कीन बन गई। अरे एल्कीन बन गई क्या, 3 डिग्री एल्कोहल का निर्जलीकरण करवाकर अपन क्या बना सकते हैं, एल्कीन। क्या बना सकते हैं, एल्कीन। इसके स्ट्रक्चर ये वाली सेम ही है। ऐसे देख लो, कार्बन से कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है, 2। अरे कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 2, डबल बॉन्ड। सी से कितने CH3 जुड़े हैं, 2। तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, जो कि यहाँ पे मैंने बना रखी है, और साथ में वाटर का रिमूवल हो गया। क्रियाविधि इंपॉर्टेंट है, सुनते जाना। क्रियाविधि कैसे क्या करवानी है अपने को, अपने पास 3 डिग्री एल्कोहल था, कौन सा एल्कोहल था, 3 डिग्री, CH3 यहाँ पे भी अपने 3 डिग्री एल्कोहल ही लिया है। 3 डिग्री एल्कोहल की अपन ने अभिक्रिया करवाई किसी भी अम्ल की उपस्थिति में, है ना। अभी अपन ने ऊपर लिख भी रखा है, कंसंट्रेट एस्ट्रोजोफोर या कंसंट्रेट एस्ट्रिपियोफोर या ZnCl2। जिंक क्लोराइड, एस्ट्रिपियोफोर पता है सबको, फॉस्फोरिक अम्ल। एस्ट्रिपियोफोर को क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक अम्ल। और कंसंट्रेट एस्ट्रोजोफोर जो अपना सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो यहाँ पे जब अपन H+ की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो देखो, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास, और हाइड्रोजन H+, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अभिक्रिया हो जाएगी। ऑक्सीजन हमने लोन पेयर देके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, CH3OH। अभी यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड तो पहले ही बना रहा था,
अब हाइड्रोजन के साथ एक और बॉन्ड बना रहा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा क्या होता है, अस्थायी। क्या होता है। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए कार्बन से बॉन्ड ब्रेक करता है ऑक्सीजन। ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये आता है ना कि सर इस हाइड्रोजन के साथ ही ब्रेक कर ले, तो अगर इसी हाइड्रोजन के साथ ब्रेक कर लेता तो बनाता ही क्या, अभी अभी तो उसने बॉन्ड बनाया। तो यहां से, क्योंकि देखो रिएजेंट चेंज हो गया यहाँ पे, अभी रिएजेंट अपन ले रहे कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 एक बहुत ही बढ़िया निर्जली कारक है, मतलब उसका काम ही यही है वाटर का रिमूवल करवाना, पानी को निकालना। कंसंट्रेट H2SO4 का काम ही क्या है, पानी को निकालना। तो यहां से वाटर का रिमूवल करवाएंगे तो क्या कार्बन आयन बन गया, अरे कार्बन आयन बन गया क्या, CH3। ये अगर इधर ये एक बंद में कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये पूरे के पूरे शिफ्ट हो गए ऑक्सीजन पे। तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, इस CH3 को अपन ऐसे लिखते हैं CH2H करके, वाटर निकल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है ना, ये शिफ्ट हो जाते हैं कहां पे, इस जगह। तो अपने पास एल्कीन का निर्माण हो गया, CH3 C CH3, नीचे कार्बन और इसके बीच कौन सा बॉन्ड लग गया, डबल बॉन्ड। देखो अगर कोई बोले ना कि वो टेक्निक क्या थी जो भी अपन ने काम में ली, इस CH3 को अपन ने ऐसे करके लिखा था ना जब अपन ट्रिक सीख रहे थे, कि CH2 के आगे मैंने H लिख दिया था, अपन ने डायरेक्ट यही तो काम किया था, H2 निकल गया। क्योंकि अपने को मैकेनिज्म में साफ साफ पता है कि पहले स्टेप में क्या होगा, H प्लस के साथ अभिक्रिया करेगा अपना 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस वजह से यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, मतलब कार्बन का निर्माण हुआ। तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाते हैं, सिग्मा में टूट के क्या बना जाता है, पाई1, और ये हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकल जाता है। तो ओवरऑल तुम नोटिस करोगे निकला कौन, एक तो हाइड्रोजन और OH। इसलिए अपन जब ट्रिक बनाते हैं ना तो मैकेनिज्म के बेसिस पे ही बनाते हैं, ताकि ट्रिक में अपना थोड़ा बहुत लॉजिक रहे। तो यहां से अपन HOH को बाहर निकाला और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दिया। तो 3 डिग्री अल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या बनती है, क्या बनती है, एल्कीन। 3 डिग्री अल्कोहल के निर्जलीकरण से किसका निर्माण होता है, एल्कीन का। क्रियाविधि देख लो एक बार, H प्लस के साथ बॉन्ड बनाया, H प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पे, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे अपने ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज्यादा अस्थायी। तो फिर अगले स्टेप में होता है कार्बन आयन का निर्माण, और फिर ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाता है, हाइड्रोजन यहाँ पे इस पूरे के पूरे बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का निर्माण हो गया, हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल गया। अरे बात समझ आ गई कि अब एक छोटा सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का अपने, जो तुम लोगों को ट्राई करना है यहाँ पे। एथेनॉल के अम्लीय निर्जलन से, एथेनॉल के अम्लीय निर्जलन से एथीन प्राप्त करने की क्रियाविधि लिखी है। देखो सिंपल सी बात है, अपने पास कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल, अरे CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, इसके अम्लीय निर्जलन से अपने को क्या बनानी है, एल्कीन। H प्लस की उपस्थिति में अपने को क्या करवाना है, निर्जलीकरण, मतलब क्या निकालना है, वाटर का रिमूवल करवाना, और क्या बनानी है, इथीन। अरे ये भी पता है बनानी क्या है, इथीन, जिसको एथीन भी बोल देते हैं अपन, इथीन बनानी है। और ये कौन सा एल्कोहल है, 2 कार्बन वाला, एथेनॉल, 2 कार्बन वाला एल्कोहल, 2 कार्बन वाली एल्कीन, इथीन। तो इसकी मैकेनिज्म लिखनी है अपने को, ये एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सुनते जाना। CH3 CH2OH, ठीक है। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसके साथ, किसको दिया, H प्लस को, और बॉन्ड बनाया। अरे 2 लोन पेयर थे ना, पहला लोन पेयर दूसरा लोन पेयर। अब अगली स्ट्रक्चर क्या बनेगी, CH3 CH2, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑक्सीजन जैसे कितने बॉन्ड बनाता है, 3, तो उसके पास कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बाइथम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, और होते कितने, ऑक्सीजन के बाइथम कोश में होते 6 है और यहाँ पे कितने, 5, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो अगले स्टेप में किसका निर्माण, अरे कुछ तो बोलो मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन आयन का निर्माण। कार्बन आयन का निर्माण हुआ, अभी CH3 को ऐसे लिख दूं, ऊपर CH2 नीचे हाइड्रोजन। अभी अपन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे पाई बॉन्ड बना रहे थे, अरे बना रहे थे ना, तो CH2 डबल बॉन्ड, तो ये अपने क्या बन गई, इथीन। किससे बनी, एथेनॉल। बात समझ आ गई क्या, हाँ ठीक है। आगे देखो,
तो ये क्रियाविधि लिख रखी है अपन ने कि एथेनॉल से अम्लीय निर्जलन से एथिन प्राप्त करने की क्रियाविधि लिखी है। CH3CH3CH2OH अम्लीय माध्यम में अपन ने क्या करा इसका निर्जलीकरण, तो अपने पास क्या बन गई एल्कीन। देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना हो तो वो भी सुन लो वापस से, CH3CH2OH को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो इस CH3 को लिख रहा हूं CH2 और नीचे लिख रहा हूं हाइड्रोजन, ठीक है, और इस CH2 के नीचे क्या लिख रहा हूं OH, H2 निकाल दो, H2 निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, अरे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना आता है ना अपने को, पास वाले जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है तो वहां का तो अल्कोहल और उसके पास वाले कार्बन का हाइड्रोजन, और क्या निकाल देंगे वाटर, बना अपनी एल्कीन। कोई कंफ्यूजन इसमें, प्रोडक्ट बनाना भी अपने को आना चाहिए, ठीक है। आगे बात करें तो एक छोटा सा टेस्ट ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, देखो सुनना ध्यान से, ल्यूकास परीक्षण अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ल्यूकास परीक्षण क्या होता है सुनते जाना। ल्यूकास परीक्षण की अगर अपन बात करें तो सबसे पहली चीज ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, तो अपने को सिंपल सी बात याद रखनी है, ZnCl2 उसके साथ में कौन ले रखा है अपन ने, HCl, ZnCl2 विद HCl, ZnCl2 विद HCl, इसको अपन क्या बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। पूछ भी रखा था सीबीएसई आरबीसी का, पीवाईक्यू रह चुका है ये, निम्न में से कौन ल्यूकास अभिकर्मक है, तो चार ऑप्शन में से एक क्या मिला था अपने को, ZnCl2 विद HCl, तो ये अपना ल्यूकास अभिकर्मक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या काम आता है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहलों को पृथक करने के काम आता है। अगर कोई अपने को बोले, देखो इसकी कहानी ऐसे सुनो, स्कूल में तुम्हारे एग्जामिनर ने तुमको 3 टेस्ट ट्यूब दी, पहली टेस्ट ट्यूब, दूसरी टेस्ट ट्यूब, तीसरी टेस्ट ट्यूब, आपको नजर आनी चाहिए, सुनते जाना, फालतू बातें बाद में करना। 1 डिग्री अपने को 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी है, पहली टेस्ट ट्यूब, दूसरी टेस्ट ट्यूब, तीसरी टेस्ट ट्यूब, ठीक है। पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर मान लो उसने डाला, अभी अपने को पता नहीं है, तीनों टेस्ट ट्यूब में 3 अल्कोहल डाल रखे हैं, एक में 1 डिग्री, एक में 2 डिग्री और एक में 3 डिग्री। अपने को पता नहीं है किसमें 1 डिग्री है, किसमें 2 डिग्री, किसमें 3 डिग्री। अपने को बोला कि बताओ, ये तुम्हारे स्कूल में भी पूछ सकते हैं, जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन होता है ना, वहां पे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं तुम्हारे से, बताओ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को पृथक करने के लिए कौन सा टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट। अब कैसे करेंगे सुनना, तो अपन ने 3 टेस्ट ट्यूब ली, एक तीनों में अलग अलग प्रकार के अल्कोहल था, एक में था 1 डिग्री, एक में था 2 डिग्री, एक में था 3 डिग्री, पर अभी अपने को पता नहीं है किसमें क्या है। तीनों में क्या मिला दिया अपन ने, ZnCl2 विद HCl, ठीक है ना, ल्यूकास रिएजेंट मिला दिया। कौन सा रिएजेंट मिला दिया, ल्यूकास रिएजेंट। तो देखो सबसे पहली बात, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को अलग अलग करने के काम आता है। दूसरी बात, फिनोल ल्यूकास टेस्ट, फिनोल ल्यूकास टेस्ट नहीं देता। ये वाली अभिक्रिया देखो, छोटी सी एक बात है पीछे की याद दिला देता हूं, अपन ने एक टॉपिक लिखा था हेलो एल्केन हेलो एरिन में, कि हेलो एल्केन की अभिक्रियाएं, हेलो एल्केन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना, ये अपन ने लिखा था। और वहां पे मैंने तुमको एक अभिक्रिया करवाई थी कि जब अपन आरओएच की अभिक्रिया किससे करवाते थे, ZnCl2 विद HCl, तो वहां पे क्लोरो एल्केन बनता है अपना, अरे बनता है ना क्लोरो एल्केन, तो वो एक प्रकार का ल्यूकास रिएजेंट ही था, ZnCl2 विद HCl, ठीक है ना। तो आरओएच की अभिक्रिया अपन ने करवा दी, ZnCl2 विद HCl से बनाया RCl, जिसको कि अपन बोलते हैं एल्किल हैलाइड, क्या बोलते हैं। अब जो एल्किल हैलाइड है ना, इसमें अगर अपन बात करें तो देखो सिंपल सी बात, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल में अपन ने अगर ल्यूकास अभिकर्मक मिलाया तो जो धुंधलापन आता है ना, जैसे अपन क्या करते हैं अल्कोहल में क्या मिलाते हैं, ZnCl2 विद HCl, तो अगर 30 मिनट बाद धुंधलापन आया, ये ऐसे एक एवरेज डेटा है ना, बहुत टाइम लगा फिर धुंधलापन, धुंधलापन मतलब टर्बिडिटी, टर्बिडिटी मतलब ऐसे समझ लो कि पहले जो सॉल्यूशन था ना टेस्ट ट्यूब का, ट्रांसपेरेंट था, अपने को उसके आर पार दिख रहा था, अब अपने को उसके आर पार नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या आ गया, वहां पे धुंधलापन आ गया। तो अगर मान लो बहुत ज्यादा टाइम के बाद टर्बिडिटी आ रही है, इसका मतलब कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री, कुछ ही मिनट में टर्बिडिटी आ गई तो 2 डिग्री, और कुछ ही सेकंड में टर्बिडिटी आ गई तो 3 डिग्री। क्या किया अपन ने, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल लिया 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर, पहले में मिलाया ZnCl2 HCl, दूसरे में भी ZnCl2 HCl, तीसरे में भी ZnCl2 HCl, मतलब अपन ने मिला दिया ल्यूकास अभिकर्मक, क्या मिला दिया, ल्यूकास अभिकर्मक मिला दिया। अब अपन ने देखा जिस पहली टेस्ट ट्यूब में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाया और तुरंत ही टर्बिडिटी आ गई, मतलब धुंधलापन, तो कौन सा अल्कोहल, कुछ मिनट बाद आई तो 2 डिग्री, और बहुत टाइम लगा दिया 25-30 मिनट लग गए मान लो, तो 1 डिग्री। बात समझ आ गई क्या, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है सुनते जाना, एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, सांद्र HCl एवं ZnCl2 में क्या होती है, विलय होती है। एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक जो कि है सांद्र HCl और ZnCl2 में विलय होती है, जबकि उनके हैलाइड क्या होते हैं, अमिश्रणीय। अरे कोई चीज अगर पानी में घुल गई तो अपन कहेंगे ना कि वो तो पानी में विलयशील है, तो एल्कोहल जो होता है ना, एल्कोहल जो है ल्यूकास अभिकर्मक में क्या है, घुलनशील है,
पर जो हैलाइड बनेंगे ना वो ल्यूकास अभिकर्मक बहुलनशील, इसीलिए तो धुंधलापन नजर आता है। अरे कोई बोले टर्बिडिटी क्यों आती है, तो अपन कहेंगे एल्कोहल जो है वो ल्यूकास अभिकर्मक में विलयशील है, पर जो उनके हैलाइड है वो ल्यूकास अभिकर्मक में विलयशील, इस वजह से टर्बिडिटी आती है। तो अपने लिखा है एल्कोहल अभिक्रिया देख लो पहले तो, आरओएच की अभिक्रिया अपने करवा दी, ZnCl2 HCl क्या बनाना है, OH को हटा के क्या लगाना है, क्लोरीन, ठीक है ना। एल्किल एल्कोहल से अपने बना दिया एल्किल क्लोराइड, क्या बना दिया, एल्किल क्लोराइड, जिसका कॉमन नेम एल्किल हैलाइड है। तो एल्कोहल जो होता है ल्यूकास अभिकर्मक जो कि सांद्र HCl और ZnCl2 में विलय होता है, जबकि उनके हैलाइड क्या होते हैं, अमिश्रणी। अमिश्रणी मतलब वो नहीं घुलते उसके अंदर, अमिश्रणी का मतलब है उसके अंदर नहीं घुलते, तथा विलयन में धुंधलापन जिसको अपन क्या बोलते हैं, अविलयता उत्पन्न करते हैं। धुंधलापन या अविलयता जिसको अपन बोलते हैं टर्बिडिटी उत्पन्न करते हैं। आगे तृतीयक एल्कोहलों द्वारा धुंधलापन, एनसीईआरटी की एक प्यारी सी लाइन है, तृतीयक एल्कोहलों द्वारा धुंधलापन तत्काल उत्पन्न हो जाता है क्योंकि वो आसानी से हैलाइड बनाती है, जबकि प्राथमिक एल्कोहल जो होते हैं वो सामान्य तापमान पर धुंधलापन उत्पन्न नहीं करती है। अगर अपने को प्राथमिक एल्कोहलों से भी धुंधलापन बनाना है तो अपने को तापमान वहां पे बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य तापमान पर प्राथमिक एल्कोहल धुंधलापन उत्पन्न नहीं करती, और धुंधलापन उत्पन्न नहीं कर रही है मतलब वहां पे टर्बिडिटी नहीं आएगी, जबकि तृतीयक एल्कोहल जो होते हैं बहुत जल्दी टर्बिडिटी लेके आ जाते हैं, कुछ सेकंड में। अरे डन बात। अब अपन ने ल्यूकास रिएजेंट ले लिया, ZnCl2 और सांद्र HCl, पहली टेस्ट ट्यूब, दूसरी टेस्ट ट्यूब, तीसरी टेस्ट ट्यूब, पहले में 1 डिग्री था, दूसरे में 2 डिग्री और तीसरे में 3 डिग्री। 1 डिग्री में अंडर 30 मिनट टर्बिडिटी, 30 मिनट के अंदर, इधर 5 मिनट में धुंधलापन, इधर कुछ ही सेकंड में धुंधलापन। बात समझ आ गई क्या। अब अपने को अभिक्रियाओं की बहुत, अभिक्रिया अगर उत्पाद बनाना हो तो बहुत आसान चीज है। 3 डिग्री अल्कोहल है अपने पास, कितने डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, उसकी अभिक्रिया करवा दी, वही ल्यूकास अभिकर्मक के साथ में OH हटाओ, क्या लगाओ, Cl लगाओ, OH हटा के क्या लगाओ, Cl लगाओ। तृतीयक एल्कोहल से अपने बना दिया तृतीयक हैलाइड, तृतीयक एल्कोहल से क्या बना दिया, अपने को पता है ना हैलाइड में भी डिग्री देखना, हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कार्बन आगे 3 कार्बन से, तो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये अपना 3 डिग्री अल्कोहल। अभी अपन ने कौन सा लिया, 1 डिग्री। 1 डिग्री में 30 मिनट बाद टर्बिडिटी आई, और वो भी जब अपन ने तापमान बहुत ज्यादा दिया। बात समझ आ गई क्या। अरे ये रिएक्शन समझ आ गई क्या, एक बार उसको पढ़ लो, देखो नहीं आई हो तो अपन वापस डिस्कस कर लेंगे, नहीं आई हो तो वापस डिस्कस कर लेंगे, आ गई हो तो अपन आगे चलते। आज के लिए इतना ही रखें सर, तो सुन लो पहले एक बार, देखो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करेंगे अपन अगली क्लास।